नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कर्नाटक कांग्रेस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए। देखिए, कर्नाटक कांग्रेस किसान विरोधी है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो ताजा अपडेट सामने आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि कर्नाटक कांग्रेस के पास बिजली देने के लिए उपलब्ध नहीं है, अनुदान नहीं किया गया है, फंड नहीं है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने अनुदान के लिए बिजली उत्पादकों को 10,000 करोड़ दिए थे, लेकिन अब कांग्रेस सरकार बेनकाब हो रही है। आपको बता दें कि भाजपा किसान विरोधी है। ये आपने पिछले 2 सालों में खूब सुना होगा, किसानों के धरने से लेकर अब तक कि भाजपा किसान विरोधी है। लेकिन जरा सुनिए कर्नाटक कांग्रेस ने क्या किया है और किस तरीके से केवल 3 महीने में 2 बार बिजली के दरों को बढ़ाया। अब इनके जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया जी, उनके पास एक जवाब भी है इनको देने के लिए। देखिए, सिद्धारमैया कह रहे हैं कि बिजली उत्पादन कम हो रहा है और मांग बढ़ रही है। किसानों को, दर्शकों, आप जानकर हैरान होंगे, 7 घंटे भी बिजली नहीं दी जा रही है, उनके फसल सूख रहे हैं। कई ऐसे क्षेत्र सामने आए हैं जहां भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन केवल इसलिए किया कि किसान जो दिन रात खेती करते हैं, जिनकी वजह से हमें खाना मिलता है, पूरे भारत को भोजन मिलता है, वो किसान, वो अन्नदाता, वो जितनी मेहनत खेत में कर रहे हैं, उन्हें तो बिजली मिल ही नहीं रही है। तो किसानों की ऑफ कोर्स वो फसल जो है वो सूखेंगी, और ये जो फसल सूख रही है इसके लिए कांग्रेस सरकार का चेहरा सामने आ गया। आपको बता दें, केवल 2 से 3 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है, इनके पास 7 घंटे भी बिजली देने के लिए नहीं है। और आपको बता दें कि यह भी कहा जा रहा है कि बिजली की दर बढ़ाने के बाद भी कांग्रेस सरकार वो स्टेप नहीं ले पाई। सुनिए क्या कह रहे हैं सिद्धारमैया। सिद्धारमैया कह रहे हैं कि बिजली उत्पादन में गिरावट आ रही है और मांग बढ़ रही है। हम 7 घंटे किसानों को बिजली उत्पादन कराने के लिए एक बैठक करेंगे। आपको बता दें कि अगर आपने ध्यान दिया, कांग्रेस सरकार जब से कर्नाटक में सत्ता में आई, हर चीज के दाम बढ़े, नंदिनी मिल्क उसके दाम बढ़े, बिजली के दाम बढ़े। और अब देखिए, यहां पर कर्नाटक कांग्रेस गृह लक्ष्मी योजना में भी बेनकाब हुई। अब एक वो मामले नहीं है, इसके साथ अनाज देने की बात, उसमें भी बेनकाब। और अब तो ये हद हो गई जहां किसानों को, अन्नदाताओं को बिजली नहीं मिल रही है। आपको बता दें, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह ऐलान कर दिया है और कर्नाटक कांग्रेस को समझिए एक चुनौती दे दी है। वहां विपक्ष में है, भाजपा ने वहां काम किया, लेकिन इस बार जनता ने कांग्रेस को चांस दिया। तो देखिए, कांग्रेस सरकार हर योजना में घिर रही है। सिद्धारमैया के बयान के बाद, जहां सिद्धारमैया ने कहा था कि पिछले साल राज्य ने 900 मेगावाट का उपयोग किया था, लेकिन इस साल मांग बढ़ाकर 1500 से 1600 मेगावाट हो गई। एक आयोजित बैठक की जाएगी। तो सिद्धारमैया अभी बैठक भी नहीं कर पाए हैं, और यही वजह है कि भाजपा लगातार घेर रही है। और आपको बता दें, भाजपा ने एक चुनौती देते हुए कह दिया कि अगर आपको किसानों को 7 घंटे बिजली नहीं देना है तो आप हमें जेल में डालिए, हम उस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे और देखते हैं कि कर्नाटक कांग्रेस कितनों को जेल में डालती है। आपको बता दें, लगातार वहां भाजपा नेताओं का प्रदर्शन, भाजपा ने ऐलान कर दिया। बीएस येदियुरप्पा ने भी ऐलान किया है कि कर्नाटक कांग्रेस अनुदान नहीं देती। कोयला खदानों में भी इनके लिए अनुदान नहीं है इनके पास। आपको बता दें, बिजली उत्पादन में भी इनके पास अनुदान नहीं है, जबकि भाजपा ने 10,000 करोड़ का अनुदान दिया। तो भाजपा के जाने के बाद बद से बदतर होती जा रही है पूरी कर्नाटक को चलाने के पास इनके लिए ईंधन नहीं है। ईंधन मतलब रिसोर्सेस की मैं बात कर रही हूं। अभी क्या कहा था, अभी सिद्धारमैया ने और डीके शिव कुमार ने, जो डेप्यूटी सीएम है कर्नाटक के, देखिए ये दोनों कांग्रेस के दिग्गज नेता, इनके पास अपने विधायकों को देने के लिए फंड नहीं है। और फंड नहीं है तो जाहिर सी बात है कि फंड नहीं है तो इनके पास विकास शिलान्यास ये नहीं कर पाएंगे, विकास परियोजनाओं की शुरुआत नहीं कर पाएंगे, जमीनी स्तर पर योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि कर्नाटक कांग्रेस लगातार इस बात से घिर रही है। ताजा अपडेट ये भी सामने आई है कि अगर कर्नाटक कांग्रेस ने किसानों को 7 घंटे बिजली उत्पादन नहीं कराई तो ये उत्पादन की जो कमी है उसके लिए बीजेपी एक मेगा प्रदर्शन करेगी। और इसी के साथ ये प्रदर्शन करने के साथ साथ यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हमें जेल में डाल दें, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर चिकबल्लापुर जिले में 1.50 लाख सिंचाई पंप है, लेकिन बिजली नहीं आने की वजह से
चिकबल्लापुर में सारी फसलें सूख गई और अगर किसानों को बिजली नहीं मिलती है तो हम बिजली कंपनियों के कार्यालय में ताला जड़ देंगे। मतलब भाजपा सरकार ने कर्नाटक कांग्रेस को ये चुनौतीपूर्ण बातें कही है कि अगर इनके पास बिजली नहीं है तो हम आने वाले समय में बिजली कार्यालयों में, बिजली ऑफिसेज में ताला जड़ देंगे। जाहिर सी बात है यहाँ कर्नाटक कांग्रेस हर वजह से बेनकाब हो रही है। आपको बता दें, बोम्मई ने एक और बड़ा आरोप लगा दिया, गंभीर आरोप। कह रहे हैं कांग्रेस सरकार शून्य अनुदान वाली सरकार है। मतलब कांग्रेस के पास अनुदान देने के लिए पैसे नहीं है। देखिए, ऐसा लगा था जनता को, जनता ने वोट क्यों दिया? देखिए, जनता क्यों वोट देती है? जनता सोचती है कि हमारे कामों को पूरा नहीं कर रही है सरकार, तो चलिए सरकार बदल देते हैं। तो भाई सरकार बदले तो सरकार बदलने के बाद वैसे काम होने चाहिए। यहाँ पर कर्नाटक कांग्रेस आई, बीजेपी गई, चलिए ठीक बात है, जनता का भरोसा था। लेकिन वो आपने जो योजनाओं की शुरुआत करने की बात कही थी, जो दावे कहे थे, आप अगर फेल होंगे तो जाहिर सी बात है अगले साल चुनाव में जनता इसका हिसाब लेगी। और वैसे भी लोकसभा चुनाव सर पर हैं, सरगर्मियां तेज हैं। हर सियासी गलियारों में आप सुनते होंगे लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात कही जाती है कि 24/7 भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव के मूड में रहती है, चुनाव के रवैये में रहती है। तो ऐसे में बसवराज बोम्मई ने कहा है कि हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए यहां लगातार बैठक करेंगे, मतलब कर्नाटक में। इसके साथ जो किसानों को बिजली नहीं मिल रही है उस पर भी हम अपना प्रदर्शन करेंगे और आने वाले समय में जो फसलें सूखी है किसानों की, उसका भी हम हिसाब लेंगे। एक तो कर्नाटक कांग्रेस ने 3 महीने में विद्युत दरें बढ़ाई और अब ये 2 घंटे की बिजली की आपूर्ति भी नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर राज्य सरकार के कर्तव्य को याद कराया है भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने कहा राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बिजली सुनिश्चित की जाए और जल्द से जल्द। इनकी बैठकें अभी नहीं हो पा रही हैं, इन्होंने एक भी स्टेप नहीं लिया इस बात पर कि आगे आखिर किसानों के साथ क्या, कर्नाटक किसान और क्या क्या झेलेंगे, क्या क्या बर्दाश्त करेंगे। कर्नाटक के किसान अब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी है और इनके पास फंड नहीं है। आपको बता दें कि सिद्धारमैया के ऊपर किसान विरोधी बातें कही गई है, उनके ऊपर यह आरोप लगे हैं। सिद्धारमैया जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके ऊपर यह आरोप लगे कि यहां पर किसान विरोधी है कांग्रेस पार्टी। तो देखिए, यहां पर कर्नाटक में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो रही है। संगठन की कमी, राजस्थान चले जाइए, वहां भी संगठन में जबरदस्त टूट। यहां कर्नाटक लौट आइए तो कर्नाटक अगर लौटने पर आप यही देखेंगे, इनके पास तो फंड ही नहीं है। संगठन में टूट तो बात की बात है, इनके पास तो फंड ही नहीं है। तो आखिर इतने बड़े कर्नाटक राज्य को ये क्या देंगे, ये क्या बोल कर आए थे और ये कर क्या रहे हैं? इन तीनों बातों पर भारतीय जनता पार्टी ने जमकर घेरा है और वहां की जनता देख रही है। आपको बता दें, अगर आप वहां गांव-गांव में जाएंगे तो जमीनी स्तर की रिपोर्ट्स यही सामने आ रही है कि इस बार जनता एक बार फिर से बदलाव के मूड में है। मतलब लोकसभा चुनाव में कर्नाटक कांग्रेस को भी झटका लग सकता है। कोई ऐसे फैसले ले सकती है जनता जहां पर सरकार बेनकाब हुई है और यही वजह है कि जनता इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार है। तो देखिए, यहां पर बीएस येदियुरप्पा ने भी कह दिया कि बिजली हिस्सों में कटौती नहीं झेलेगी, कठिनाई का सामना कर रहे किसान और इसके लिए तत्काल कदम उठाया जाए, वरना भाजपा मेगा प्रदर्शन कर्नाटक के अंदर करेगी। तो ये पूरी खबर थी। कर्नाटक कांग्रेस बिजली दर बढ़ा रही है, बिजली नहीं दे पा रही है, उत्पादन में कमी है, मांग तेज है, उसके लिए फैसले नहीं है इनके पास और बीजेपी जमकर घेर रही है। ये पूरी खबर थी। और आपकी जो भी राय, क्या आपको भी लगता है कि कर्नाटक कांग्रेस के आने के बाद से योजनाओं को बिना सोचे समझे लागू किया गया और फंड ना होने की वजह से जनता अब आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका हिसाब कांग्रेस पार्टी से लेगी? जरा कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।